केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की हितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हर साल 6,000 रुपए का लाभ तो मिलता ही है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 6,000 रुपए अधिक देने का जो फैसला किया, वो भी किसानों को यहाँ पे और बल देगा और उनके उत्पादन में वृद्धि देगा, उनकी आमदनी बढ़ाएगा। हर महीने की 10वीं तारीख को हमारी बहनें माताओं को जो लाडली बहना के रूप में हम जिनका सम्मान करते हैं, उनको 1250 रुपए प्रति माह 1,31,00,000 माता बहनों को जो दिया जाता है, और इस वर्ष तो परसों ही दिया जाएगा मुझे लगता है, जिससे उनकी दिवाली में भी और हर्ष और उल्लास का माहौल हो। जो अच्छे कार्य शिवराज जी ने किए हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा शासन ने किए हैं, उसको रोका जाएगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। इंदौर का तो हम सुबह अब आकलन ले रहे थे हर एक सीट का। इंदौर में तो पिछली बार हमारी 5 सीटें थी, इस बार जो अंदाजा आ रहा है, इस बार हम स्वीप करेंगे पूरे इंदौर संभाग को। और मध्य प्रदेश में पुनः एक बार बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। एक डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, विकास से प्रेरित सरकार मध्य प्रदेश में देंगे। इंडिया अलायंस का तो जो हाल है वो तो आप लोगों ने ही हमको बताया है। रोज आपके माध्यम से हमें पता चलता है। अखिलेश यादव जी के बारे में कमलनाथ जी ने जो कहा, कमलनाथ जी और कांग्रेस के बारे में अखिलेश यादव जी ने जो कहा, नीतीश कुमार वहां अलग दुखी हैं कि कैसी इंडिया अलायंस है। अलायंस तो बनी पर बिखरी, बनने के पहले ही बिखरना शुरू हो गई। चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हर एक दूसरे के राज्य में प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली गलौज करती है, कांग्रेस अपने मित्र दल डीएमके को गाली गलौज करती है। कर्नाटक तमिल में उनका झगड़ा चल रहा है, तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल के उनके नेता उन्हीं के पार्टी टीएमसी को गाली देती है, कांग्रेस के नेता। तो ये अलायंस तो कभी बन ही नहीं पाए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्याज का एक सीजन होता है, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश की वजह से प्याज की फसल पर खासा असर पड़ा है। सरकार के प्रयासों के बाद आज भी प्याज के दाम नियंत्रण में हैं और जल्द ही लोगों को सस्ती दरों पर प्याज मिलने लगेगा। लगता है आपने उसका तो स्वयं अनुभव भी किया होगा। प्याज के बारे में सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि प्याज हर वर्ष एक सीजन होता है, खरीफ, लेट खरीफ, रबी। और लेट खरीफ का जो प्याज आता है वो साधारणतः सितंबर एंड पहली अक्टूबर एंड में आना शुरू हो जाता है। लगभग 15 अक्टूबर से उसका आगमन शुरू हो जाता है। हम सभी जानते हैं इस वर्ष बारिश देरी से हुई और लेट खरीफ का जो प्याज आना है वो देरी से आ रहा है, अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रिकल आना शुरू हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पहले सरकार 2 लाख टन बफर स्टॉक रखती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की एक कमेटी बैठती है, जिसने ध्यान में रखते हुए कि बारिश का सीजन इस बार थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, देश भर में इस बार बारिश ठीक नहीं रही, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय पे आई। उसको मद्देनजर रखते हुए पहले 2 लाख से 5 लाख टन बफर स्टॉक किया और फिर और 2 लाख टन उसमें और जोड़ के लगातार खरीद करी
जिससे किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों को तकलीफ ना हो। जब प्याज बड़े पैमाने पे आया तो मार्केट में दाम टूट रहा था, तो हमने बड़े महंगे दामों पे किसानों से प्याज खरीदा, जिससे किसानों की समृद्धि भी निश्चित हो गई। और जब दाम बढ़ रहे थे और इस वर्ष बारिश देरी से होने के कारण प्याज अभी नहीं आया, तो जब ध्यान में आया कि मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, तो आपके ध्यान में होगा कि हमने बफर स्टॉक से बड़े पैमाने पे माल मार्केट में निकाला। और भारत के इतिहास में, भारत के 76 वर्ष के आजादी के बाद के इतिहास में पहली बार है कि केंद्र सरकार ने रिटेल में, खुदरा में प्याज को 25 रुपए में उपलब्ध कराया। और जो किसानों से महंगा प्याज खरीदा था, उसका जो भार है वो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपने ऊपर लिया, लेकिन जनता को 25 रुपए में प्याज उपलब्ध कराया। इसके लिए हमने स्पेशल मोबाइल वैन्स चलाई, केंद्रीय भंडार और जो राज्य सरकार के आउटलेट्स हैं उससे बेचा, और ONDC के साथ जुड़े हुए जितने ई-कॉमर्स के प्रकल्प हैं उनके माध्यम से भी 25 रुपए में प्याज देके आपने स्वयं अनुभव किया होगा, प्याज के दाम फिर रूटीन लेवल पर कई जगह तो आ ही गए हैं, शायद इंदौर में भी अभी तक आ गए। इस दौरान पीयूष गोयल ने सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।